अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसद नवाज़ और मेरे साथ है यासिर साहब, यासिर अली यूमी केमिकल्स केमिकल एक्सपर्ट्स है। और आज फिर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं गटवाला कमर्शियल हब पे एक कप ऑफ टी के साथ, और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ काम की बातें भी हो जाएं और साथ साथ आपसे मुलाकात भी हो जाए, आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग भी ले आए। तो हमने कहा क्यों ना यासिर भाई चाय के साथ साथ एक व्लॉग भी बना लिया जाए। क्या हाल है यासिर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मसद भाई आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यासिर भाई मैं वही बता रहा था और वहाँ हमारे व्यूवर्स भी कहते होंगे कि रोज़ गटवाला चाय पे आ जाते हैं, और इसकी क्या रीज़न है बताएं ज़रा। इसकी रीज़न ये है कि ये चाय बहुत अच्छी चाय यहाँ पे बनती है, खालिस दूध की चाय बनती है। यही वजह कि हर रोज़ हम चाय पीने के लिए यहाँ स्पेशल इतना सफ़र करके आते हैं गटवाला हब पे, तो ये बड़ी मज़े की चाय है। और आज कल के दौर में प्योर खालिस दूध की चाय बगैर किसी मिलावट के अगर आपको कहीं मिलनी है तो गटवाला टी शॉप पे आ जाएं और यहाँ पे आपको आके प्योर खालिस चाय का लुत्फ़ उठाएं और एंजॉय को अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हों को यादगार बनाएं और सारे दिन की टेंशन भुलाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे कोई ही शक नहीं है। यहाँ पे आके एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि टेंशन भूल जाती है, हर किस्म की टेंशन भूल जाती है, निकल जाती है। यानी कि बंदा जितने ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है बंदे की। और साथ आप खालिस दूध की चाय, वो तो क्या ही बात है जनाब। क्या ख्याल है यासिर साहब? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ की चाय बहुत मज़े की है। और पहले हम शहर में बहुत सारे कैफ़े थे, उन पे चाय पीते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है देखा कि यहाँ का जो टेस्ट है वो शहर में किसी भी कैफ़े का नहीं है, तो हम और मुस्तकिल ग्राहक बन गए। और ऑलमोस्ट चले चाय पी रहे हैं और साथ साथ हम अपने व्यूवर से कुछ केमिकल्स की इन्फॉर्मेशन भी यासिर साहब से ले ही लेते हैं। ये कैसा हो सकता है कि हम एक लाइव आएँ और आपके लिए केमिकल की इन्फॉर्मेशन, यासिर साहब की इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ। और यासिर तो यासिर भाई केमिकल्स के मतलब मुझे ये बताइएगा, ये जो खुले केमिकल्स मिल रहे होते हैं इसका क्या सीन है? यानी कि एक केमिकल जो ऐसा होता है जो बाहर से हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो रेसिपीज़ हमें यूट्यूब पे मिल रही होती है वो इंपोर्ट केमिकल्स होते हैं, उनके नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ के केमिकल्स के हिसाब से अगर हम वो रेसिपी तैयार करना चाह रहे होते हैं तो वो तैयार नहीं हो रही होती, तो क्योंकि हम ना वो केमिकल्स अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उसका क्या किया जाए, उसका क्या हल है? इसमें मतलब है, इसमें ना एक चीज़ ये आ जाती है कि जो हमारे जो बाहर के केमिकल होते हैं ना, यहाँ पे जो परचून में मिलते हैं तो वो अक्सर वो खालिस नहीं रहते हैं। जो हम अक्सर लोगों का ये शिकवा रहता है कि हमारे जो बाहर के जो कंपनियों के फार्मूलेशन है, हमारी वो फार्मूलेशन नहीं बन पाती। एक तो जो वो केमिकल यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, वो जो केमिकल यूज़ करते हैं वो हमारे इधर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो उनके नाम चेंज है, हमारे लोगों को ये पता नहीं होता। जो वहाँ का केमिकल्स का नेम होता है, यहाँ पे कुछ और नेम होता है। अक्सर दुकानदारों के पास वो केमिकल खुद के पास वो पड़े होते हैं और वो बाहर से ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको उसका मुतबादल नाम नहीं पता होता। यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फार्मूलेशन ठीक नहीं बन पा रही होती। अच्छा, कल मैंने एक और चीज़ मार्केट में देखी है, क्योंकि आपको पता है मेरा भी थोड़ा सा लिंक केमिकल से वाबस्ता है, हम भी थोड़ा सा कर रहे होते हैं। तो अब एक बंदे के पास से जब मैं आपके साथ ही था जब केमिकल लेने गए तो उसका केमिकल ठीक नहीं था। जब दूसरे दुकानदार के पास लेने गए तो वो हमें दाल लगाने के चक्कर में था और कह रहा था ये तो स्वीडन का है केमिकल, और जबकि थे दोनों व्यूअर्स एक ही केमिकल थे, लेकिन रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। एक 2700 रुपये किलो दे रहा था, दूसरा 1800 रुपये किलो दे रहा था, और वही केमिकल एक बंदा 2200 रुपये में किलो दे रहा था 1 kg के हिसाब से। तो हमने पूछा ये क्या? वो दुकानदार दूसरे दुकानदार को कह रहा है कि ये गलत है, जो महंगा दे रहा था कम वाले को कह रहा है कि वो तो लोकल केमिकल है और हम स्वीडन का यूज़ कर रहे हैं। जो केमिकल से वाबस्ता लोग हैं वो उनको, आप लोगों के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको समझ आ रही होगी कि हम किस केमिकल की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम बेसिकली बात करें एसिड थिकनेर की बात कर रहे हैं। हम एसिड थिकनेर लेने गए थे तो वो कह रहे हैं कि ये तो स्वीडन का है। तो अब हम उसमें परेशान हो गए। अब मैं कहूँ कि भाई हमने तो स्वीडन वाला लेना है, हमने 2700 रुपये वाला लेना है। यासिर भाई कहते हैं नहीं, 1800 रुपये वाला भी स्वीडन का ही है। तो वो जबकि जो वो था वो कह रहा था भाई ये स्वीडन का नहीं है। यासिर भाई क्या था सीन आप बताएं? इसमें पता है एक चीज़ हो जाती है, वो ये कि यहाँ पे ना अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे एक चीज़ चाहिए, तो आपको कहता है जी ये 1800 रुपये kg है। अगर आप कहते हैं जी मुझे यही इससे अच्छी चीज़ चाहिए,
तो वही चीज़ आपको पीछे गोदाम से ला के कहेगा ये जो आप 2700 रुपये के जी है। इस तरह तो यहाँ पे दुकानदारों का तरीक़ेकार है। बहुत सारी चीज़ों के इसी तरह तरीके से रेट सेट किए जाते हैं। और जब कोई आदमी कहीं फंस जाता है तो वो कहता है जी उसके पास ईरानी है, मेरे पास जो है स्वीडन का है। ये अक्सर इसी तरह के लोगों की कंप्लेन सुनने में आपको आती है। और सेकेंडली एक इशू और भी है कि परचून में जो हम केमिकल्स लेते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट है वो हमें अवेलेबल नहीं होता, जो कि तो वो फार्मूलेशन जो है ना वो नहीं बन पा रही होती उस तरीके से। एक दफ़ा कुछ और बन जाता है, अगली दफ़ा जब हम केमिकल लेके आते हैं यासर साहब वो रिज़ल्ट और बनता है। वो एक जैसा ना सीक्वेंस नहीं रहता केमिकल में बिल्कुल। जो वो हम एक दफ़ा एक चीज़ बनाते हैं वो कुछ और बनती है, दूसरी दफ़ा बनाते हैं वो कुछ और बनती है, तीसरी दफ़ा कुछ और बनती है। अब जैसे हम वो गोदाम में पहुँचे तो एक ग्लिसरीन का ड्रम था और बिल्कुल प्योर ग्लिसरीन को उसने लिया, दूसरे ड्रम में हाफ कन्वर्ट करके सोर्बिटॉल की मिलावट कर दी और एक ग्लिसरीन के ड्रम से उन्होंने 2 ग्लिसरीन के ड्रम बनवा लिए। हम दुकानदार का नाम मेंशन नहीं करेंगे। और अमूमन मार्केट में यही हो रहा है कि ग्लिसरीन के ड्रम में सोर्बिटॉल की मिलावट करके एक ड्रम से 2 ड्रम बना के दिए जा रहे हैं और आवाम जज भी नहीं कर सकती। इसका क्या हल किया जाए? भाई आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप इसकी क्या ग्रेविटी के हिसाब से इसको देखेंगे, किस हिसाब से इसको अगर देखें आपने तो फूड ग्रेड अगर ग्लिसरीन ली है ना, तो आपने अगर वो फूड की मिक्सिंग वाली अगर ग्लिसरीन ली है, आप उससे जौन सा भी केमिकल बनाएंगे वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। अगर आप उससे ट्रांसपेरेंट सोप में उसे डालेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा और आपकी सारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि आपने ये कहाँ पे आपका ये डिफेक्ट आया है। और यही वजह है कि अमूमन लोगों के जो सोप जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रहा होता, वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनता क्योंकि आपको ग्लिसरीन में मिलावट मिलती है। ग्लिसरीन में मिलावट मिलती है, किसी और केमिकल्स में उसमें मिलावट हो जाती है। लाइक जैसे पीजी ले लें, पीजी में मिलावट होती है, पीजी में बहुत ज़्यादा मिलावट। अगर आप पीजी मिलावट वाला आप यूज़ कर लेंगे तो आपका ग्लिसरीन सोप जो है वो ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब कर देगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे जो है ना कंपनियाँ, ये तो वही कंपनी कामयाब है जो सील बंद ड्रम लेती हैं, सील बंद कैने लेती हैं, सील बंद बैग लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो बहुत सारे सील बंद बैगों में भी जो है मिक्सिंग हो जाती है। लाइक दिस HPMC, आप सील बंद बैग ले लें उसमें भी आपको मिक्सिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप तो यासर भाई वो HPMC के जैसे आपने कहा कि बैग में मिलावट होती है, इसमें वो अब वो देख लें जैसे बैग व्यूअर्स। यहाँ पे क्या होता है, कराची केमिकल्स अगर पोर्ट पे आता है तो कराची से जब लाहौर आता है एक हाथ कराची मिक्सिंग होती है, कराची से जब लाहौर आता है लाहौर से मिक्सिंग होती है, लाहौर से जब फैसलाबाद आता है तो फैसलाबाद वाले अलग मिक्सिंग करते हैं, 3 हाथ मिक्सिंग की जा रही होती है। सबसे प्योर केमिकल वही होता है जो आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो 100% प्योर। और यहाँ जितने भी बड़े अदारे हैं, बड़े कंपनी हैं, वो सब अपना डायरेक्ट इंपोर्ट करती हैं जी, वो नहीं यहाँ से लोकल माल उठाते। और आपने अगर एक यानी कि एक प्रॉपर कंपनी रन कर रहे हैं और उसे एक अच्छा सेटअप बना लिया आपने, तो आप यही आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट एक कंपनी लें, उस कंपनी से डायरेक्ट आप माल उठाएं और डायरेक्ट कंपनी से केमिकल्स लेके, और जब आप वो उससे रेसिपी तैयार करेंगे तो वो 100% एक्यूरेट बनेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की फार्मूलेशन गलत हो जाती है। कहते हैं हम एक ही फार्मूले को रूटीन में बना रहे होते हैं और एकदम से बनते बनते वो ख़राब बनने लग जाते हैं। फिर मैं उन्हें कहता हूँ, एक आदमी की कंप्लेन क्या थी कि वो जिसमें उसने ट्रांसपेरेंट सोप में ग्लिसरीन डाली तो जो आम अगर ग्लिसरीन 600 रुपये किलो थी तो वो उसे 400 के जी मिली है। तो बाद में पता चला कि वो जो लेके आया वो फूड ग्रेड नहीं है, वो कमर्शियल ग्लिसरीन ले आया। उससे उसका ट्रांसपेरेंट सोप 16 किलो का जो एक बैच वो बनता था वो सारा ब्राउन कलर का हो गया और वो क्या कहते हैं उसका वो डेड हो गया। इसी वजह है कि यहाँ पे जो है ना दुकानदार अक्सर लोगों को सस्ती करने के चक्करों में उनको ये जो है ना कमर्शियल चीज़ें दे देते हैं। एक और बात है, हमारे इधर जो दुकानदार बैठे हैं वो इस हद तक हैं कि लोगों से फायदा, यानी कि कहते हैं कि उनको, अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मुझे उस दिन देख के गुस्सा आया, एक दुकानदार के पास एक स्टूडेंट आया और वो कह रहा है कि मैंने अपना तजर्बे के लिए तजर्बा कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एक फ्रेगरेंस चाहिए। उन्होंने 600 रुपये की जो खुशबू है उसको सिर्फ 10 ग्राम दी, जबकि असल तो यासर भाई मेरे पास था, क्योंकि यासर भाई का तो काम ही खुशबुओं के साथ खेलना है। तो यासर भाई खुशबुओं का आप बताए वो कितने वाली खुशबू और क्या वो यासर भाई की जुबानी सुनते हैं? वो 16,000 रुपये केजी
वो फ्रेगनेंस है, जो कि उस आदमी को, वो एक बड़ी केमिकल्स कंपनी का इंजीनियर है, तो उसे उन्होंने वो 600 रुपये में 10 ग्राम दी है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार देखो एक वो इंजीनियर था, स्टूडेंट वाला इंजीनियर है, हाँ वो अच्छा स्टूडेंट नहीं, सॉरी इंजीनियर था, स्टूडेंट नहीं, एक इंजीनियर बड़ी था। कंपनी, बड़े अदारे का। ठीक। और उसके वो उन्होंने 600 रुपये में 10 ग्राम दी। बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार तुझे तो उन्होंने लूट लिया, अब क्या हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो लेकिन फिर अच्छा हम दुकान पे बैठे हुए फिर बोल भी नहीं सकते, बाद में हाँ, वो फिर ऐसा ही हमारे सामने होता ये कि अब यासिर साहब अगर वहाँ पे उसको रोक लेते तो वो यासिर साहब के साथ जो केमिकल्स दे रहा होता वो कहीं ना कहीं उसने ना अपनी कसर निकाल लेनी थी हाँ। केमिकल्स की। तो व्यूअर्स केमिकल लेते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, पहले काफ़ी जगह से ये ना हो आप एक जगह से लें, पहले उसे फिर लें, मार्केट विजिट करें, विजिट करने के बाद उसका कंपैरिजन बनाएं, कंपैरिजन बनाने के बाद ही आप जो है ना अपने केमिकल्स को परचेज करें। अब हम बहुत सारे लोगों के फार्मूलेशन को सेट करवाते हैं, उनकी कैलकुलेशन को सेट करवाते हैं। अभी भी हमने, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि जी आप हमें जो है अच्छे एक ट्रांसपेरेंट सोप बेस का वीडियो डालें, और बॉडी वॉश का, फेस वॉश का, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के मुझे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि वो वीडियो डालें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बल्कि लोगों के लिए जो है ना ये वीडियो डालूंगा, ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सके। ट्रांसपेरेंट सोप का बेस का। अच्छा यासिर साहब एक एक्नी सोप बनाते हैं जिन खवातीन को और जिन मेल हजरात को एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है, वो डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो इनका सोप इस्तेमाल करो, 100% जेन्युइन रिजल्ट इनके सोप के मिलते हैं एक्नी के लिए, और बहुत ही अच्छा जो इनका वो सोप का रिजल्ट है। मसूद भाई, और आपके चैनल के तौर से मैं ये भी बात बता दूं कि अगर जो लोग हमें डायरेक्ट हमसे परचेज करेंगे, हम उन्हें कंपनी आउटलेट के हिसाब से उन्हें प्राइस फैक्ट्री रेट पे ले जी व्यूअर्स, ये देखें जो हमारे इस चैनल के थ्रू हमारे पास ऑडियंस आए, चाहे वो वाइटनिंग सोप हो, चाहे वो एक्नी हो, चाहे वो उमरा सोप हो। ठीक हो गया जी। अच्छा तो जो इस चैनल के थ्रू हमारे पास रेफरेंस से आएंगे उनको फैक्ट्री रेट पे तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वही फैक्ट्री रेट लगाया जाएगा। और ये हमने एक उमरा सोप, यासिर साहब ने एक उमरा सोप भी लॉन्च किया है, विदाउट फ्रेगनेंस, विदाउट अल्कोहल, ठीक है। आप उम्रा पे जाएं, उम्रे की सादत पे जाएं, और साथ साथ रूमी केमिकल को अपनी दुआओं में और यासिर साहब की खिदमात को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा और हाजिर होंगे, थोड़ी सी ज़बान ला गई है लेकिन माइंड मत कीजिए, ब्लॉग में ये सब कुछ चलता है। तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।